अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामरान खान। 8 फरवरी के इलेक्शन मुतनाज़ थे, शफाफ थे, धांधली ज़दा थे। पूरी दुनिया को अब इंतखाबी शफाफियत से कोई ग़र्ज़ नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद आलमी लीडरशिप नई मुंतखब हुकूमत से पुख्ता ताल्लुकात की ख्वाहां है। चीन और रूस से लेके अमरीका और सऊदी अरब से भारत तक शहबाज हुकूमत को तहनीती पैगामात का तांता बन गया है। दुनिया के किसी भी मुल्क ने इलेक्शन में धांधली से मुतालिक पाकिस्तान और आलमी मीडिया के इल्जामात की तहकीकात का तस्करा तक नहीं किया। लग रहा है कि आलमी बरादरी बड़ी ताकतों और IMF के लिए भी शहबाज शरीफ पाकिस्तान के किसी भी दूसरे वज़ीर आज़म से ज्यादा काबिल कबूल है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने और नई हुकूमत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए ये तमाम फतेहपुर आज़म है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के कुछ देर बाद ही चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कांग ने मुबारकबाद के पैगाम भेजे। कल चीनी वजारत खारजा तर्जुमान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि शहबाज शरीफ की क़यादत में दोनों मुल्क सीपैक को मुख्तलिफ शोबों तक मजीद बढ़ा सकते हैं। दूसरे जानिब पाकिस्तान के अजीज तरीन दोस्त अरब ममालिक भी वालिहाना खुशी का इजहार कर रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और UAE के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने पैगामात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस तवक्के का इजहार किया है कि शहबाज शरीफ की कामयाबी पाकिस्तान के अवाम की मुस्तकबिल में तरक्की और खुशहाली की जामिन होगी। रूस के सदर पुतिन ने उर्दू में मुबारकबाद दी। सदर पुतिन ने दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरान के सदर मोहम्मद रईसी, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव, मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने जनाब शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की क़यादत में दो तरफा ताल्लुकात को बेमिसाल बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सफारत खाने के ऑफिशियल अकाउंट से मुबारकबाद का पैगाम भेजा। इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि अमरीका पाकिस्तान की नई हुकूमत अवाम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमरीका मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नई हुकूमत के साथ मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज रखेगा। बेशक पाकिस्तान जिस माशी भंवर में फंसा हुआ है उसे निकालने में मुतहर्रिक खारजा पॉलिसी और आलमी बरादरी से दोस्ताना ताल्लुकात इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। अमरीका में हुकूमत तब्दीली के लिए इलेक्शन का साल है। शहबाज हुकूमत को चीन और अमरीका सर जंग में से काम लेना होगा। पाकिस्तान को चीन के साथ सीपैक के मंसूबे आगे बढ़ाने हैं तो अपनी बैरूनी अदायगियों के लिए अमरीकी ज़ेर सर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों को भी राजी करना है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के नई हुकूमत में नए वज़ीर खारजा जनाब इसहाक डार हो सकते हैं, जिन्हें इस दफ़ा मईशत के हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपने का फैसला हुआ है। लेकिन बहरहाल ये फैसला अभी सरकारी तौर पर सामने आना है, मगर ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से कौन वज़ीर खारजा होता है ये बहुत अहम मामला होगा। पाकिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से आलमी ताकतों का, आलमी लीडरशिप के पैगामात, पाकिस्तान के साथ मजबूत मुस्तहकम ताल्लुकात का ख्वाह होना, तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की बहुत सीनियर और बहुत नामवर साबिक सफारतकार, चीन में रही है, यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान की एम्बेसडर रही है, मोहतरमा नुकमाना हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुकमाना साहब। ये फरमाइएगा कि इससे पहले 6 माह तक हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट रही है, तासुर बड़ा अच्छा था, इमेज बहुत अच्छा था, लेकिन ज़ाहिर हमें ये लग रहा था कि तमाम बड़ी ताकतें जो हैं वो किसी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के साथ, किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को जाहिर नहीं करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए फिर नई हुकूमत आए। तो जिस तरह के पैगामात आए, मिसाल के तौर पे, खास तौर पे आपकी बड़ा तजुर्बा है चीन से, प्रेसिडेंट जी का और फिर प्राइम मिनिस्टर का विद इन मिनट्स जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हल्फ उठाने के बाद पैगाम आया। तो हम क्या ये तवक्के कर सकते हैं कि अब चाहे सीपैक हो, चाहे अरब मुल्कों की पाकिस्तान के साथ जो रिवायती दोस्ती और जो गर्मजोशी है वो है, इन तमाम मामलात में अब हम ठोस डेवलपमेंट्स देखेंगे और ठोस अगर सरमायाकारी की जरूरत है या ठोस कमिटमेंट की, अमली कमिटमेंट की जरूरत है, तो अब हमें तवक्के है कि वो होगी। देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट किसी भी मुल्क में हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो सारी दुनिया को मालूम होता है कि इनका काम इलेक्शन करवाना है और ये कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन सब्सटेंटिव
लेना इनका मैंडेट नहीं है, इसीलिए वो उस तरह सब्सटेंटिव उनके साथ एंगेजमेंट नहीं करते। लेकिन जब एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आ जाती है, और ख़ास तौर पे ऐसी डिस्पेंसेशन जिसके साथ उन्होंने पहले भी काम किया है और उनको ये तजर्बा है कि ख़ास तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो इससे एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन जाता है। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपना कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा, और अगर आप उस मैसेज को गौर से पढ़ें तो वो बेसिकली एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी है, और एक इस बात का जो पाकिस्तान में उनका कॉन्फिडेंस है और जो नई डिस्पेंसेशन में उनका कॉन्फिडेंस है वो साफ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने फौरन ही कहा कि अब हम इसको हाइब्रिड मॉडल पे लेके फर्दर इस सीपैक को लेके जाएंगे, और इसका जो सेकंड फेज है जो बेसिकली बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जॉइंट वेंचर्स होंगे, जिससे पाकिस्तान की तरक्की, इंडस्ट्रियल तरक्की होगी और लोगों को उसका फायदा होगा। तो उस पर उन्होंने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है कि हम भरपूर तरीके से हर किस्म की पाकिस्तान की मदद करेंगे, और इसमें हम के लिए चैलेंज जोश होगा। से आगे एक जानिब से ये बहुत चीन अच्छा की मैसेज है। गर्मजोशी, चीन का ये इजहार, दूसरी जानिब अमेरिका भी पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाह है। तो हमें स्ट्राइक करना है ना एक बैलेंस, नई हुकूमत को चीन और अमेरिका के दरमियान, सऊदी अरब, मशरिक वस्ता के दूसरे ममालिक, ईरान के साथ भी हमें, ईरान का भी बड़ा गर्मजोशी का मैसेज आया है। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क होगा, चैलेंज होगा आने वाली हुकूमत के लिए कि एक स्ट्राइक करे बैलेंस, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने भी उर्दू में शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। देखिए, दुनिया जिस तरफ जा रही है उसमें इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान जो है उसे एक बैलेंस रखना है, और ये एक थोड़ा सा मिसपरसेप्शन है हमारे जहनों में कि शायद हमने पिछले 75 साल में अमेरिका और चीन में या बाकी अपने जो दोस्त हैं ईरान और सऊदीया में बैलेंस नहीं रखा। बैलेंस हमने रखा है, और आजकल के जिस तरह का फ्लक्स है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, तमाम ममालिक को इस बात का बड़ी अच्छी तरह इदराक होता है कि और है कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं जो दोनों ममालिक के साथ है। अगर आप अमेरिका और चीन का ही ले लें तो देखिए, अमेरिका भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन उसके साथ हमारा जो स्ट्रेटेजिक एक डायरेक्शन है, एक कोऑपरेशन है, उसकी नौयत डिप्लोमेटिकली ज़रा डिफरेंट है बनिस्बत चाइना के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक के साथ या दूसरे के साथ सारे अपने अंडे एक ही बास्केट में डाल देंगे। ये लेकिन अमेरिका को भी ये पता है कि हमारी जो चीन के साथ दोस्ती है वो एक उसकी बड़ी एक डिफरेंट नेचर है। वो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है जो किसी भी ना गवर्नमेंट के आने से चेंज होती है, ना ही वो दुनिया के हालात में चेंज आने से चेंज होती है। तो उस स्ट्रेटेजिक एलिमेंट को सिक्योर करते हुए ऑफ कोर्स हमें एक बैलेंस रखना चाहिए, और ये तो आजकल तो बल्कि ज़्यादा आसान है बैलेंस रखना, क्योंकि आपने देखा कि सऊदीया और ईरान में भी अब दोस्ताना ताल्लुकात हो गए हैं, उनके यहाँ एम्बेसीज जो है वो एक दूसरे के यहाँ खुल गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत ये बहुत शुक्रिया चीजें मोहतरमा नवाना हाशमी हमारे साथ मौजूद